जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ एकेडमी। और आज डिस्कस करेंगे रेलवे स्कैम्स के बारे में। अभी हाल ही में ऐसा देखने को मिला कि बहुत सारे रेलवे स्कैम्स होने लगे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू ई टिकट्स। ई टिकट्स जो आप बुक करते हैं इंडियन रेलवेज में, वो IRCTC की एक वेबसाइट है, उसके थ्रू बुक किए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स देखने को मिले। एक जो मेजर स्कैम सामने आया है वो आया है केरला हाईकोर्ट की जजमेंट में। केरला हाईकोर्ट की जजमेंट में एक स्कैम के बारे में पता चला, रिवील किया केरला हाईकोर्ट ने। ये स्कैम किया है एक मैथ्यू नाम के इंसान ने। तो जो मैथ्यू था उसने क्या किया, वो IRCTC की वेबसाइट पर, हालांकि एक ही आईडी बनाना अलाउड है, बट उसने 100 आईडीज बनाई हुई थी और एक आईडी से आप 24 टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो आप लगाइए कि 100 आईडी से वो कितने टिकट्स बुक करता होगा। अब इन टिकट्स को बुक करके बाहर अपने आप से और हाई रेट पे बेचना, मतलब एक तरह से टिकट्स का जो ब्लैक करना, जिसको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि टिकट ब्लैक करता था, तो वो इसी तरह का कुछ काम कर रहा था। लेकिन जब ये केस केरला हाईकोर्ट में पहुंचा तो केरला हाईकोर्ट ने रेलवेज एक्ट की सेक्शन 143 को पेरूज किया और उसके पेरूजल के बाद बोला कि भाई ये जो टिकट ब्लैक करने का मतलब था इस एक्ट के अंडर, ये था कि प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट ब्लैक कर रहा है या फिजिकली टिकट ब्लैक कर रहा है, बट ये तो ऑनलाइन खरीदता है और ऑनलाइन ही बेचता है इसको हाई रेट पे, तो ये 143 में कवर नहीं होगा। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अभी हमें जरूरत है 143 को पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देने की। पर्पस क्या था सेक्शन का? पर्पस था टिकट्स का हाई प्राइस में बिकने को रोकना और सरकार को जो नुकसान होता है टिकट ब्लैक करने की वजह से, वो नुकसान को प्रिवेंट करना और सरकारी खजाने को बचाना। ये सब चीज़ों के पर्पस से हम ये सेक्शन लेके आए थे, ताकि जो टिकट्स खरीदे जाएं वो डायरेक्टली रेलवे से खरीदे जाएं और पैसा डायरेक्टली रेलवे को आए। ये एक मेन पर्पस था। बट अभी ज़माना बदल गया है, अब ऑनलाइन ही हो रही हैं सारी चीज़ें। जो चीज़ें कभी फिजिकल हुआ करती थी वो सभी चीज़ें अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। तो हम भले ही उसमें ये ना लिखा हो कि ऑनलाइन टिकट्स बेचना भी ब्लैक में आएगा, बट हमें मानना है, हमें मान करके चलेंगे। तो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मैथ्यू को कन्विक्ट किया और कहा कि ये एक ऑफेंस है अंडर द रेलवेज एक्ट। अब इसी तरह की चीज़ें, एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा। पहले तो एक आपको हमेशा अवेयर रहना है कि हम किस इंसान से टिकट खरीद रहे हैं। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी टिकट खरीदते हैं तो ट्रैवल एजेंट से टिकट खरीदते टाइम भी आप एक बार ऑनलाइन कंपेयर कर लीजिए कि ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पे कितना इस टिकट का प्राइस है, या फिर बाकी वेबसाइट्स पे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं आजकल जो ट्रैवलिंग के लिए, आप जो ट्रैवल बुकिंग के लिए बने हैं, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से एक आइडिया नहीं मिल पा रहा है तो आप एक दो जगह बाकी ट्रैवल एजेंट से भी कंपेयर कर लीजिए, ताकि आप इस तरह की ठगी से बच सकें। और आप जब भी ट्रैवल करें रेलवे में, खास करके अभी इस टाइम पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे महाकुंभ का सिचुएशन है, अभी महाकुंभ एक बहुत बड़ा महापर्व चल रहा है और हिंदू धर्म के लिए और हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी रेलेवेंस है इसकी। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि टिकट्स आपके पास ऑलरेडी सारे के सारे बुकड हों, आपके पास कंफर्म टिकट हो जब आप ट्रैवल करें, और इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है और इस तरह के स्कैम से आपको बचना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। Subscribe for more content.